क्या आप जानते हैं कि सरकार डेयरी फार्मिंग के लिए किसानों को 50% की सब्सिडी दे रही है। सिर्फ आप 2 गाय या भैंस पालकर लाखों की डेयरी यूनिट शुरू कर सकते हैं, वो भी सरकार से लोन लेकर। तो इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हम बताने जा रही हैं डेयरी फार्मिंग सब्सिडी योजना 2025 के बारे में। इस वीडियो में बताएंगे कौन इस डेयरी फार्मिंग लोन को ले सकता है, कितना पैसा आपको लोन के रूप में मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, आवेदन कैसे किया जाएगा। ये सारे पॉइंट आज के इस वीडियो में आपको विस्तार से बताए जाएंगे। और हाँ किसान साथियों, एक बात का जरूर ध्यान रखिए, अगर आप नए सिरे से डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए इससे बेस्ट स्कीम कोई नहीं हो सकती। अभी तक तो 2025 तक कोई ऐसी सरकारी योजना नहीं है जो इससे बढ़िया स्कीम हो सकती है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, और इस वीडियो में हम आपको पूरी विस्तार से सारी जानकारी पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं योजनाओं का नाम। सरकार वैसे तो अलग अलग स्कीमों के तहत डेयरी फार्मिंग सब्सिडी के तहत किसानों को लाभ दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो DIDES स्कीम है और नेशनल लाइव स्टॉक मिशन और नाबार्ड जैसी स्कीम है, ये सबसे बेस्ट मानी जाती है। आप अगर इन तीनों लोन स्कीमों से लोन लेते हैं तो आपको 50% की सब्सिडी दी जाएगी। बाकी इसका आवेदन प्रोसेस भी काफी सिंपल किया जाएगा। पूरी जानकारी आगे आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि कौन इस सब्सिडी का लाभ ले सकता है। तो कोई भी भारतीय नागरिक हो जिसने डेयरी फार्मिंग शुरू की है, वो सभी इसका लाभ ले सकते हैं। किसान अकेला भी लोन ले सकता है, अगर ग्रुप में डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते तो भी आप लोन ले सकते हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी है फिर भी आप डेयरी फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं। आयु सीमा आमतौर पर 18 साल से ऊपर रखी जाती है। अब अधिकतम आयु चाहे आपकी कितनी भी हो, वो बात इसमें मेंशन नहीं की गई है। आपकी आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अब आपको सबसे जरूरी सवाल आता है कि क्या क्या इस यूनिट में मिलती है सब्सिडी, यानी कितने पशुओं पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी, वो आपको बात ध्यान में रखनी जरूरी है। वैसे किसान साथियों, अगर आप 2 गाय या 2 भैंस मार्केट से खरीदते हैं तो उसकी कुल लागत 1,20,000 रुपए के आसपास आती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको 25 से 30% की सब्सिडी दी जाती है, और 30% सब्सिडी के आसपास ये फायदा होता है कि एक गाय पर आपको 40,000 की सब्सिडी मिल जाएगी, और अगर आप एक भैंस पर लोन लेते हैं तो फिर आपको 60,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आप SC ST से है तो फिर आपको 60 और 80,000 की सब्सिडी मिल जाती है, क्योंकि SC ST को सब्सिडी 50% की दी जाती है। अगर आप 10 गाय या भैंस से सब्सिडी लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो आपका अधिकतम लोन 5 लाख रुपए का होगा। उसमें से अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो फिर आपको 1,25,000 से 1,30,000 की सब्सिडी मिल जाएगी। यानी मेरे कहने का मतलब हुआ 5 लाख रुपए के लोन के पीछे जनरल कैटेगरी वालों को 25 से 30% सब्सिडी पर 1,30,000 की छूट मिल जाती है। वहीं अगर SC ST अगर महिला के नाम पर आवेदन होता है तो यह सब्सिडी 1,70,000 की हो जाती है। अब दूध प्रोसेसिंग यूनिट के लिए लोन लेना चाहते हैं, यानी आप अगर कोई चिलिंग प्लांट लगाना चाहते हैं जहां पर दूध का स्टोरेज किया जाता है, उस स्थिति में यहां पर आपको लोन 10 लाख रुपए का दिया जाता है। अगर 25% सब्सिडी जनरल कैटेगरी को वालों को दी जाती है तो यहां पर आपकी सब्सिडी 2.5 लाख रुपए हो जाती है। और अगर आप जनरल कैटेगरी के अलावा SC ST और महिला के नाम पर अप्लाई प्रोसेस दूध प्रोसेसिंग यूनिट यानी चिलिंग प्लांट के लिए लोन लेते हैं तो 10 लाख रुपया लोन के पीछे 50% सब्सिडी पर 5 लाख रुपए की छूट मिल जाती है। यहाँ पर इस डेयरी फार्मिंग सब्सिडी योजना में अधिकतम आप 7 लाख रुपए की सब्सिडी ले सकते हैं। स्कीम और सब्सिडी आपके इस यूनिट के हिसाब से तय की जाती है। आवेदन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको डेयरी फार्मिंग योजना रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जिसे DPR फाइल कहा जाता है। ये फाइल आपको सबसे पहले तैयार करनी होती है। उसके बाद बैंक में जाना होता है। अब बैंक चाहे आपकी SBI हो या PNB हो या कोई अन्य बैंक हो, जैसे HDFC हो, एक्सिस बैंक हो, ये सारी बैंकों में आप अप्लाई प्रोसेस कर सकते हैं। वहां से आपको बैंक लोन अप्रूवल करेगा और नाबार्ड से आपको सब्सिडी का अप्रूवल मिल जाएगा। सब्सिडी का फायदा जितना भी दिया जाता है वो नाबार्ड की ओर से दिया जाता है। यूनिट अगर आपने सही तरह से सेटअप कर ली तो सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। मोटा मोटी मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि जो आपने DPR फाइल बनाई है, रिपोर्ट बनाई है, वो अगर आपकी सही होगी और सारे डॉक्यूमेंट सही तरह से अटैच होंगे, एक अच्छी सी फाइल अगर बैंक द्वारा स्वीकृत हो जाती है तो नाबार्ड से सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है, और इसके बाद अपना एक सफल डेयरी फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात और जरूर बता देता हूं कि आप इस डेयरी यूनिट के लिए किस प्रकार की सब्सिडी ले सकते हैं। आप 2 गाय से लेकर 10 गाय या भैंस पर एक यूनिट बनाकर डेयरी फार्मिंग के लिए लोन ले सकते हैं। अगर आप कोई चिल्लर प्लांट लगाना चाहते हैं तो भी आप लोन ले सकते हैं। अगर आप 2 दूध की प्रोसेसिंग यूनिट बनाना चाहते हैं, प्लांट लगाना चाहते हैं, तो भी आप लोन ले सकते हैं। अगर आप गाय भैंस के लिए ब्रीडिंग
ब्रीडिंग सेंटर खोलना चाहते हैं तो भी आप लोन ले सकते हैं। और अगर आप फीड और चारा जैसे उत्पादक भी पशुओं के लिए अगर आप शेड के निर्माण के साथ काम करते हैं तो भी आप यहां से लोन ले सकते हैं। तो लोन के 5-6 पॉइंट है, आप इनमें से एक को सिलेक्ट करके लोन ले सकते हैं। अगर आप डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं तो 2 गाय से लेकर 10 गाय की एक यूनिट बनाकर लोन ले सकते हैं। अगर आप पशुओं का चारा इकट्ठा करके डेयरियों में सप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप लोन ले सकते हैं। मेरे कहने का मतलब हुआ कि अगर आप कोई भी पशुपालन से संबंधित लोन लेना चाहते हैं तो आप नाबार्ड या डीआईडी स्कीम या नेशनल लाइव स्टॉक मिशन से आप आसान तरीके से लोन ले सकते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि आप डीपीआर फाइल जो बनाए वो हमेशा कोई विशेषज्ञ से बनाए, जो जानकार है उसी से बनाना चाहिए ताकि आपकी डीपीआर फाइल रिजेक्ट ना हो। डेयरी यूनिट सेटअप करने से पहले बैंक से आपको संपर्क करना जरूरी है, यानी अगर आप जो डेयरी फार्मिंग खोल रहे हैं उससे पहले आपको बैंक अधिकारी से संपर्क कर लेना है कि हमें इस प्रकार का एक डेयरी फार्मिंग खोलना है, तो आप बताइए कि यहां से लोन कैसे मिलेगा, इसकी ब्याज दर क्या रहेगी, सब्सिडी का प्रोसेस क्या रहने वाला है, डीपीआर फाइल कैसे बनाई जाएगी, ये बातें पहले आप बैंक मैनेजर अधिकारी से संपर्क करके पूरी जानकारी को कंसल्ट कर लेना। और SC/ST के लिए अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो सब्सिडी है वो 50% तक चली जाती है। महिला उद्यमियों को विशेष तौर पर सबसे पहले इस योजना का फायदा दिया जाता है। और दोस्तों एक बात जरूर बता दूं, अगर आप डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से ये डेयरी फार्मिंग सब्सिडी योजनाएं चलाई जा रही है, तो आप अपने राज्य के अनुसार सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप डेयरी फार्मिंग में कमाई करना चाहते हैं तो आपके लिए सरकारी सब्सिडी स्कीम सुनहरा अवसर लेकर आई है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अन्य किसान साथियों को शेयर करना ताकि वो किसान भाई अपने डेयरी फार्मिंग के बारे में सही तरह से जानकारी इस YouTube चैनल के माध्यम से ले सके। हमारा यही मकसद रहता है कि किसान साथियों को अच्छी तरह से जानकारी प्रोवाइड कराना। अगर कोई भी किसान सरकारी लोन लेना चाहते हैं, सरकारी सब्सिडी का फायदा लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से अवगत होकर ही अपने ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस करें, तो उसमें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। अब किसान साथियों अगर आपके कोई मन में सवाल या डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नए वीडियो में उसी के बारे में पूरी प्रोसेस के साथ एक नया वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और किसान साथियों कुछ ऐसे किसान भी है जो कमेंट करते हैं कि ऐसा डेयरी फार्मिंग का लोन नहीं मिलता है, तो आप सबसे पहले अपने बैंक अधिकारी से जरूर संपर्क करें, उनसे जानकारी लीजिए कि नाबार्ड से लोन मिलता है या नहीं, नाबार्ड से सब्सिडी मिलती है या नहीं। अगर वो आपको मना कर दे तो हमारे इस चैनल को डिसलाइक कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना। ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, आपको जरूर लोन मिलेगा, लेकिन आपको सही जानकारी होना जरूरी है, आपके पास सही डीपीआर फाइल होना जरूरी है। कोई भी आपको लोन से मना नहीं करेगा। ये स्कीमें सभी राज्यों में एक्टिवेट है, जितने भी राज्य है वहां पर राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से ये योजनाएं चलाई जा रही है। सब किसानों को इस योजनाओं का लाभ मिल सकता है। अगर आपने एक बार इस सब्सिडी योजनाओं का लाभ ले लिया है तो बार बार सब्सिडी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। नई जानकारी नई उम्मीद के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।